तो वो जा ही रहा था, अचानक मुड़ के वापस आया कि महाराज मैं जाऊं, आपने बताया वो सब सही भी है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पाप धुल गए। सही बात है। शास्त्र ये कहता है कि कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना तय करती है कि हमें क्या फल मिलेगा। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी। किसकी जीत होगी? मेरे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसकी जीत होगी, या अभी मैं इस जन्म में जो एफर्ट कर रहा हूँ उसकी जीत होगी? जीतेगा कौन? प्रारब्ध या पुरुषार्थ? आशीष जी, हम लोग ना पाप और पुण्य की बहुत बातें करते हैं। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे प्रॉब्लम लेकर, और आप चार्ट देखते होंगे कि ये भैया पिछले जन्म के कर्म हैं जो अब भुगतने पड़ रहे हैं आपको। पाप पुण्य चलता रहता है, लेकिन हम रेमेडीज पे वर्क करते हैं। अगर पाप किए हैं तो उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको पाप का फल दिख रहा है कि ये हो रहा है आपके साथ, तो ये उस जन्म के कर्म है, उस जन्म के पाप है। लेकिन ये कैसे पता लगता है कि जो अब पाप का जो आपने पाप किए थे ना वो धुल गए हैं, अब लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है? या आपको कुछ महसूस ही नहीं होता कि पाप धुल भी गए या नहीं धुल गए? तो मिस्ट्री रह जाती है कि क्या धुल गए कि नहीं धुले। उपाय तो हमने कर लिए, समझ गया। तो मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ साइंस होते हैं जो बताते हैं कि आपके पाप धुल गए? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाता हूँ मैं आपको। चलो, वैसे पाप और पुण्य इतना बृहद विषय है कि उसके बारे में यदि बात करने जाए तो घंटों लग सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा वैदिक शास्त्र पाप और पुण्य के ऊपर ही भरा हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आप तय करो कि क्या पाप है क्या पुण्य है। सोहायु के, ये त्रेता युग की कथा है कि अत्रि नामक एक ऋषि थे। वो ऋषि एक नदी के किनारे बैठकर भागवत कथा का श्रवण करवा रहे थे, भागवत श्रवण करवा रहे थे, वेद का श्रवण करवा रहे थे। तो उनका प्रवचन सुनने के बाद एक व्यक्ति दौड़ के उनसे मिलने आता है कि आपकी, मैंने आज की बात सुनी और सुनने के बाद अब मेरे अंदर बड़ा वैराग्य आ चुका है और मुझे लग रहा है कि अब अभी मेडिटेशन ही स्टार्ट करना है और मोक्ष ले लेना है। अब उनका पहरवेश देखकर, उनका आउटर लुक देख के ऋषि को पता चल गया कि ये कोई डाकू बाकू ही लग रहा है। फिर भी उसको डिसअपॉइंट करना तो थोड़ा मतलब नहीं करना चाहिए, ऋषि थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया, मेडिटेशन करना ही चाहिए और तेरे अंदर ये वैराग्य पैदा हो गया है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी बताओ कि तुम कौन हो, क्या क्या किया है। तो उन्होंने कहा, जब सब चले गए तो उन्होंने बोला कि जब सब चले जाए तब मैं आपसे मिलने आता हूँ। जब सब चले गए तब वो वापस मिलने आया, और वापस मिलने के बाद साष्टांग करके उन्होंने कहा कि महाराज मैं ही अंगुली हूँ। अब ये अंगुली वो अंगुली माल नहीं है जो गौतम बुद्ध की स्टोरी में था, क्योंकि गौतम बुद्ध की स्टोरी तो अभी हुई। अच्छा, लेकिन अंगुली इसलिए उसका नाम अंगुली था क्योंकि वो भी एक डाकू था, और जब भी वो किसी को लूटता तो एज ए सोविनियर उसकी अंगुली लेता था, काट देता था। ओके, तो बड़ा ही फेमस था। तो उन्होंने बोला कि मैं अंगुली हूँ। तो अत्रि ऋषि ने कहा, अच्छा तू अंगुली है और तेरे अंदर वैराग्य जग गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये सुनने के बाद कि तू अंगुली है, मेरी एक सलाह है तुमसे कि लाइफ लॉन्ग तूने लोगों को मारा है, तेरे अंदर मारने के संस्कार है। तो कल से तू यदि मेडिटेशन करना चाहेगा तो तेरा मन तुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तुझे तेरे पाप धोने चाहिए, तेरे पाप धुल जाए, तेरा मन साफ हो जाए, तेरे कर्मों का क्षय हो जाए, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। अब अंगुली को ये बात समझ भी आई कि हाँ, बात तो लॉजिकल है। तो वो जा ही रहा था, अचानक मुड़ के वापस आया कि महाराज मैं जाऊं, आपने बताया वो सब सही भी है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पाप धुल गए। सही बात है, जैसा आपका प्रश्न था, राइट? तो अत्रि ऋषि ने कहा, यह तेरी बात तो सही है, पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने अपने पास अपनी झोली में एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा था, वो उठाया और उसको दे दिया कि तू जहाँ जहाँ, क्योंकि मैंने बोला है कि तेरे पाप धुलने के लिए तुझे सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। तो जब जो तीर्थ में स्नान करने जाए तब इस सूखी लकड़ी का टुकड़ा भी लेकर डुबकी लगाना। जब ये सूखी लकड़ी का टुकड़ा हरा हो जाए, लाइक योर स्पीकिंग ट्री का सिंबल हरा हो जाए, तब तो वापस आना, फिर मेडिटेशन की बात करेंगे।
तो उसने कहा ओके लॉजिकल बात है। तो वो सूखी लकड़ी का टुकड़ा लेकर निकल पड़ा। अभी थोड़ा ही दूर गया था और रात हो गई। जाना था गंगा स्नान को, लेकिन रात्रि हो गई। अब ये जो व्यक्ति पूरी लाइफ एक डाकू था, गांव में कभी रहा ही नहीं, तो आज भी जब रात्रि हुई तो गांव में नहीं गया। गांव के बाहर एक वृक्ष था, उसके नीचे जाकर सो गया, क्योंकि वही तो संस्कार थे। सो गया, अभी सोया ही था, थोड़ी नींद लगी थी, तभी उसको लगा कि ऊपर कोई बातें कर रहा है 3-4 लोग। तो जरा ध्यान से उसने सुना, तो 3-4 लोग की आवाज़ आ रही थी जो ये बात कर रहे थे कि इस गांव के लोगों ने बड़ी नाइंसाफ़ी हमसे कर ली। उन्होंने राजा से कंप्लेन कर दी और हमें ये इस तरह से दर दर भटकना पड़ रहा है, ऐसा करते पूरे गांव को जला देते। उसका प्लानिंग कर रहे थे। तो नीचे बैठे हुए अंगुली को लगा ये तो थोड़ी जाती हो गई, पूरे गांव को जला देना। तो उसने नीचे से कहा कि भैया इस तरह से नहीं मारा जाता, मारना तो एक कला है, किलिंग इज एन आर्ट। तो ऊपर से पूछा कौन? तो नीचे से उसने बोला मैं अंगुली। तो ऊपर से बोला अच्छा महाराज आप खुद स्वयं? उनके तो इष्ट देवता थे। उनके इष्ट देवता थे, राइट। तो अब 4 लोग तो आ नहीं सकते, तो पहला आदमी नीचे आता है, झाड़ से उतरता है, पेड़ से उतरता है, तो उसको वो काट देता है। दूसरा काट दिया, तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया, 4 को मार दिया। अब 4 को मारने के बाद उस जगह पर लहू लहू हो गया था, तो एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सुबह उठ के जा रहा था, तभी अचानक याद आया कि वो लकड़ी देख रहा है, लकड़ी हरी हो गई। वो दौड़ के अत्रि ऋषि के पास जा रहा है। अब अत्रि ऋषि उसको दौड़ता हुआ देख रहे हैं। अभी वो उठे थे सुबह सुबह, स्नान आदि क्रिया कंप्लीट की थी, और उसको रन करके आते हुए देख के उन्होंने बोला क्या हुआ, एक दिन में वापस आ गया, एक दिन भी नहीं हुआ और तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मेडिटेशन की। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज ये देखो लकड़ी हरी हो गई। राइट। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि अच्छा एक दिन में तूने क्या कर दिया? तो उसने कहा किया तो कुछ नहीं, 4 और मार दिए। तो अत्रि ऋषि ने कहा अच्छा 4 और मार दिए, पूरी स्टोरी बता। तब उसने पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी सुनने के बाद अत्रि ऋषि ने कहा कि अच्छा अब समझ में आया, अब तक तूने अपने सुख के लिए लोगों को मारा था, कर्म तो वही था, लेकिन आज तूने लोगों को बचाने के लिए चोरों को मारा। कर्म तेरा वही था मारना, लेकिन कर्म के पीछे तेरी जो भावना थी वो चेंज हो गई। शास्त्र ये कहता है कि कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना तय करती है कि हमें क्या फल मिलेगा। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। भावना चेंज करने से, इंटेंशन चेंज करने से कर्मों का क्षय होगा। तो अगर हम समझें कि अगर एक इंसान कोई गलत ऐसे मारने की बातें कर रहे हैं, तो अगर वो किसी को लूट, रॉबिन हुड कह लीजिए, अगर वो लूट तो रहा ही है लेकिन वो किसी की हेल्प करने के लिए किसी को लूट रहा है, नहीं उसका इंटेंशन क्या है? हेल्प करना किसी देन तो शास्त्र कहता है कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना फल देती है। तो अगर वो किसी को लूट, अच्छा मुझे ये बताओ, श्री कृष्ण ने ये पूरा जोर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन का तो पूरा जोर ही यही था कि मुझे मारना ही नहीं है, मारना ही नहीं है। उन्होंने बहुत प्रेशराइज करा, मारो। उन्होंने कहा क्योंकि कर्म तो वही है, तू क्षत्रिय है, तो अपने कर्म को छोड़ के तो कुछ और करने जाएगा तो वो तो गलत बात होगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा भगवद्गीता में स्वधने निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह। अपने धर्म को निभाते निभाते यदि तू मर भी जाए तो तेरे लिए कल्याणकारी है, और दूसरे के सोल पर्पस को फुलफिल करने में तू लग जाएगा तो वो तेरे लिए पाप है। तो क्या पाप और क्या पुण्य? तो अपना धर्म फॉलो करना वो पुण्य, और किसी और के धर्म को फॉलो करना, धर्म मतलब यहाँ पर मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं धर्म की या कर्म की बात कर रहा हूँ, वही आपके लिए पुण्य है। और जब मात्रा बढ़ जाती है, ये आपने जो प्रश्न पूछा ना, ऐसा ही प्रश्न स्वयं राम भगवान ने पूछा था वशिष्ठ जी को कि किसकी जीत होगी, मेरे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसकी जीत होगी, या अभी मैं इस जन्म में जो एफर्ट कर रहा हूँ उसकी जीत होगी? जीतेगा कौन, प्रारब्ध या पुरुषार्थ?
और उसके जवाब में बड़ा अच्छा सा मेटाफोर वशिष्ठ जी ने दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा मान के चलो कि 2 बुल फाइट कर रहे हैं या 2 बकरे फाइट कर रहे हैं, द्वा बुवो हुड़ा इवा, तो उसमें से जो बलवान होगा वो जीत जाएगा। ओह, तो यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थ की लड़ाई थी, तो जो बलवान था वो जीतेगा। अब इससे ये सूत्र समझने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, मान लीजिए किसी का कोई ग्रह खराब है या भाग्य में कोई ऐसी चीज लिखी है जो अभी नहीं हो रही है, जैसे ही वो अपने एफर्ट्स को बढ़ाएगा, शास्त्र कहता है एफर्ट्स की जीत हो जाएगी। अच्छा, यस, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों में से जो बलवान होगा वो जीतेगा। तो अगर हमारे प्रारब्ध के कर्म खराब थे, ठीक है, और उसका हम फल यहाँ पे हो सकता है कट जाए हमारे अपने पुरुषार्थ की वजह से, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, एब्सोल्यूट पॉसिबल है। बट यहाँ तो आपके पे कुंडली का रोल भी आ जाएगा। हाँ, सबका रोल आएगा, रोल सबका आएगा, लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों काम करते हैं। जीत किसकी होगी? जीत उसी की होगी जो बलवान होगा। अब मान लीजिए किसी का सूर्य खराब है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो किसी का सूर्य सही करने के लिए हम जब कहते हैं कि आप मंत्र जाप करो, हम क्या बोलते हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एफर्ट्स बढ़ा दो। सूर्य खराब है आपका, सूर्य के मंत्र जाप करो। मंत्र जाप मतलब क्या हुआ? एफर्ट्स हुए। तो आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, तो जो कुंडली में सूर्य खराब है उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को आप नलीफाई कर पाओगे। तो ऐसा भी तो होता होगा कि आपका सूर्य, अगर हम एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सूर्य इतना खराब है कि आपका पुरुषार्थ वर्क ही नहीं करेगा उसके ऊपर। एक मोमेंट तो आएगी, एक जगह तो आएगी। प्रारब्ध को तो कहा गया प्रआरब्ध। प्र मीन्स पहले से, आरब्ध मीन्स जो ऑलरेडी आरंभित हो चुका है, विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब वो तो फिक्स हो गया ना। हाँ, तो फिक्स्ड है, उसमें चेंज तो पॉसिबल नहीं है ना। है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन वो तो फिक्स है ना अभी, राइट? तो मेरे एफर्ट्स तो मेरे हाथ में है। अब मजा ये है कि जो फिक्स चीज है उसके प्रति क्यों देखना, जो हमारे हाथ में है उसमें क्यों नहीं देखना। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार ना ऐसी भी कंडीशन लाइफ में आती है, अगर हम प्रारब्ध और इसकी बात करते हैं कि आपको पता है ये लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम्स का भंडार है, लेकिन आप पता नहीं 1000 कोशिशें करते हो लेकिन वो उपाय नहीं कर पाओगे, वो मंत्र जाप नहीं कर पाओगे। इसका क्या, आपका प्रारब्ध इतना स्ट्रांग था कि आपका पुरुषार्थ वर्क ही नहीं कर रहा उसके ऊपर? नहीं, आपका पुरुषार्थ स्लो था। अच्छा, प्रारब्ध तो वही का वही रहेगा, चाहे वो स्ट्रांग था चाहे वीक था। अब आपको अगर स्ट्रांग है तो आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यस। प्रारब्ध ने तो आपको जन्म दे दिया, प्रारब्ध से ही तो आप यहाँ पर हो। प्रारब्ध नहीं तो आपको फैमिली दिया, प्रारब्ध नहीं तो आपको जॉब दी, प्रारब्ध से ही तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अब अच्छी तरह से सुनना हो तो ईयरफोन लगा दो, अच्छी तरह से बोलना हो तो माइक्रोफोन ले लो, वो मेरी एफर्ट्स है। सो एफर्ट्स से प्रारब्ध को बदला जा सकता है। प्रारब्ध डजंट मीन कि वो फिक्स्ड है। यदि प्रारब्ध फिक्स ही होता तो फिर ज्योतिष की आवश्यकता ही नहीं है, वास्तु की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो सही बात है। इट्स लाइक दैट कि किसी व्यक्ति का आपने एक्सरे लिया और आपने देख लिया कि उसके पेट के अंदर कुछ है। अब यदि आप उसका कुछ कर ही नहीं पाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन देके फायदा क्या? राइट, उसे और टेंशन क्यों दिए? वही तो, न बताते अच्छा था। सही बात है। तो ज्योतिष का रोल यही शुरू हो जाता है कि आप उसके आगे बढ़ सकते हो, प्रारब्ध के आगे। कुछ चीजें हैं जिसको बदला जा सकता है। जैसे क्या क्या? कुछ चीजें हैं, मतलब उसके लिए हर एक इंडिविजुअल कुंडली को। और अच्छा, ये जनरलाइज क्यों नहीं हुआ, ये कंसेप्ट जनरलाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मामला है। ओके, राइट। आपकी कुंडली में शायद ऐसा योग है दैट आपके पेरेंट्स को नहीं बदला जा सकता, कोई मतलब पेरेंट्स नहीं बदला जा सकता। दैट मीन्स कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपका पेरेंट का जो पार्ट है वो आपके ऊपर ऑल द टाइम प्रेशराइज करने वाला ही रहेगा।
कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट उनको कुछ नहीं बोलते, और कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट उनको इतनी सलाह देंगे कि उनको बताना पड़ेगा भैया मैं भी अब 50 का हुआ, अब छोड़ दो। आई अंडरस्टैंड, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको आपको लगेगा, उनको देख के आपको लगेगा अरे यार तेरी तो लाइफ बहुत बढ़िया है, कूल मॉम एंड डैड, हमारे तो है ही नहीं। अच्छा, तो कुछ लोग हैं जो अपने स्पाउस के प्रति संवेदनशील ही नहीं है, काइंड ऑफ ए निग्लेक्टेड स्पाउस है, लेकिन फिर भी उनके जो अपोजिट स्पाउस है उनको तहे दिल से चाहते हैं, और हम सोचते हैं हम यहाँ पर मर गए, और उनको कदर ही नहीं है। राइट, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनके प्रारंभ में वो फिक्स था। तो कौन सी कुंडली में कौन सी चीजें फिक्स है, ये हर कोई अलग कुंडली, ये हर एक की कुंडली में अलग अलग एरियाज है। कुछ लोग ऐसा भी होता होगा ना कुंडली में ये फिक्स्ड है, अगर स्पाउस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो, अगर आपको निगलेक्ट करने वाला ही स्पाउस मिलेगा और वो फिक्स्ड है, ये भी फिक्स हो सकता है। हाँ? आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज में। तो लोग बोलते हैं लोग 3-4 शादियां करते हैं। हाँ, ये ऑफ कोर्स। तो 3-4 शादी करने का मतलब क्या है? यदि आपने पार्टनर को चेंज कर दिया होता, और पार्टनर चेंज करने से यदि प्रारब्ध चेंज हो जाता, तो दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। आप पूछो किसी से जिन्हें 2 या 3 शादी की हो, तो वैसे लोग आपको बताएंगे कि वही का वही है भैया, हाँ लाइफ तो चेंज ही नहीं हुई है, ये भी वो इतना टॉर्चर करता है। वो राहत इंदौरी का शेर है दैट किरदार आते जाते रहते हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है, वही होता रहता है, वही ना वही चलेगा, कोई चीज नहीं ऐसा। ये तो चलो पर्सनल लाइफ हो गई, बिजनेस में भी होता है, लोग कितने भी बिजनेस बदल लें नहीं चलता। और कुछ लोग हैं जो बिजनेस के प्रति सुबह 10 बजे वो उठेंगे, फिर वो जिम में जाएंगे, फिर वो 2 बजे फैक्ट्री में जाते हैं, और आप सोचते हो कि 5 बजे वो गोल्फ खेल रहे, आप बोले धंधा कब किया, काम कब किया। सही बात है, सही बात है। अब उनके लिए वो फ्री विल था या डेस्टाइन था, कुछ भी ना करे मिलता रहेगा। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें यही देखना होता है कि जो हमें कुंडली दिखाने आ रहा है, उनकी कुंडली में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो वो बदल सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको वो नहीं बदल सकते, और जिनको आप बदल सकते हो टेक द चार्ज एंड चेंज इट। जिसको आप नहीं बदल सकते उसको आप एक्सेप्ट कर लो। देयर वाज अ ब्यूटीफुल सेरेनिटी प्रेयर, जो वेस्टर्न प्रेयर है, जब किसी को एडिक्शन हो जाए और जब एडिक्शन छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पर ये सेरेनिटी प्रेयर मैंने न्यूयॉर्क में पढ़ी थी। ये गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज what I can, accept what I can't, and wisdom to know the difference. Wisdom बहुत जरूरी है। So ज्योतिष वह wisdom देता है आपको, right? कौन सी चीजें आप बदल पाओगे, कौन सी चीज आप नहीं बदल पाओगे, और जो चीजें अपने हाथ में ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। सही बात है। इसी से रिलेटेड अभी मैं कुछ दिन पहले, शायर का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जीवन जीने के लिए जो आपने प्रश्न पूछा था उसी को कंक्लूड करने के लिए, यदि जीवन को अच्छी तरह से जीना ही हो तो किस तरह से जिया जा सकता है, ईश्वर को समझने के लिए या फिर इस यूनिवर्सल पावर को समझने के लिए बड़ा प्यारा शेर है। अभी शायर का नाम याद नहीं आ रहा है, याद आया तब आपको भेज दूंगा। गर खुदा नहीं है तो फिर उसका इतना जिक्र क्यों है। देखो आप, यदि नहीं होता खुदा या ईश्वर या गॉड तो सभी सभ्यताएं उसके बारे में बात कर रही है, देर भी कुछ तो होगा। सही बात है। सो गर खुदा नहीं है तो फिर उसका इतना जिक्र क्यों है, और गर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों है। मैंने भी पढ़ा, मुझे याद आ रहा है। वेरी नाइस। सही बात है। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को या हमारे जैसे किसी कंसल्टेंट को मिलते हो तो ये समझ के मिलो कि यही व्यक्ति गॉड के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ एक मार्गदर्शन है, जो आपको ये समझा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जब आप उस तरह से चीज़ों को लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। यहाँ पर विथ ऑल जितना मैंने पढ़ा है वो सब पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास फ्रीडम है चीज़ें बदलने। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ ही है, हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम चेंज न कर हमारे पास वो पावर न होता तो श्री कृष्ण भगवद गीता में ये न लिखते, या भगवद गीता का स्टार्टिंग पॉइंट जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
अर्थात ये कर्म का क्षेत्र है। जब शास्त्र ने कहा कि पशु योनि डिफरेंट है, देव योनि डिफरेंट है, मनुष्य योनि डिफरेंट है, तो मनुष्य योनि डिफरेंट होने का मतलब क्या है? आपके हाथ में फ्रीडम चीजें आ जाती हैं, चीजें हैं आपके, यू हैव अ कंट्रोल। और मनुष्य के पास ही है, और तो कोई नहीं कर सकता। यस, ये भोग योनि नहीं है कि सिर्फ भुगतना है, वैसा नहीं है। वी हैव अ फ्री विल। और ये मंत्र जाप करना, तभी हम कर्मों का कॉन्सेप्ट ही तभी आता है। कर्म का अगर सब कुछ प्रारब्ध ही होता तो कर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ऑन द contrary, रिवर्स इज द केस, जिसको आप भाग्य कहते हैं। शुक नीति में शुक्राचार्य का श्लोक है, पूर्व जन्म कृतम कर्म तत् दैवम इति कथ्यते। आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे वही इस जन्म में आपका प्रारब्ध बनते हैं। सो कर्म ही जो पीछे किया हुआ था आपने, कर्म ही तो वही आगे जाके प्रारब्ध बन गया। अच्छा, तो आगे जाके अच्छा जन्म चाहिए तो क्या करना चाहिए? इस जन्म के कर्म को सुधारना चाहिए आपको, राइट। और अब जो भुगत रहे हो तो मतलब अच्छे या बुरे तो आपके कर्म ही है पिछले जन्म वाले, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद है हम लोग दोबारा करेंगे पॉडकास्ट आपके साथ, पक्का। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, प्रणाम।